Hello friends, subscribe to our channel Pharma for you and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट। इस वैकेंसी के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। ये वैकेंसीज आती रहती है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है निकली इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो मेन ऑफिस है वो आप जानते हैं गाजियाबाद, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन का जो मेन काम होता है वो होता है फार्माकोपिया को बनाना। जो इंडियन फार्माकोपिया होती है उसको रेगुलर इंटरवल पे अपडेट करना और सारी चीज़ें जो भी काम होते हैं वो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के अंदर होते हैं। उसी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। देखिए, जनरली आजकल सभी जगह वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही आती है। ये वैकेंसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और ये निकली है IPC गाज़ियाबाद के अंदर। और जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। बाकी जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाली है। और इसमें लिखा है, देखिए, मैन पावर रिसोर्स आउटसोर्सिंग सर्विसिंग प्रोवाइडिंग एजेंसी। डिटेल ऑफ पोजीशन की अगर बात करें तो देखिए, जूनियर फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट चाहिए इन्हें, और जो एज है वो 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो सैलरी है जो कि एक मुश्त मिलेगी, यानी कि एक सिंगल पे 26,250 रुपीज़ मिलेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 24। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसमें देखिए, आपको IPC गाज़ियाबाद में भी पोस्टिंग दे सकते हैं, ADR मॉनिटरिंग सेंटर ऋषिकेश या गुवाहाटी जिसके अंदर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम चल रहा है, या फिर द PVPI, या फिर ऐसे कोई सेंटर जो कि इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के अंडर में आते हैं, वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। क्वालिफ़िकेशन देखिए, मास्टर डिग्री इन फार्माकोलॉजी, M.Pharm अगर आपने किया फार्माकोलॉजी में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, फार्मेसी प्रैक्टिस में या क्लिनिकल रिसर्च में। उसके साथ साथ अगर आपने PharmD भी किया है तो भी आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल देखिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस है इन ड्रग सेफ्टी फार्माकोविजिलेंस। डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ड्रग सेफ्टी और फार्माकोविजिलेंस का किसी इंडस्ट्री के अंदर या किसी कॉलेज या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेशर भी हैं और एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फुलफ़िल करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स आपको बनानी होगी, क्वालिटी रिव्यू, क्लिनिकल रिव्यू एंड स्टैटिकल रिव्यू करना पड़ेगा ICCRS सेफ्टी डाटाबेस में। उसके बाद एनी अदर वर्क असाइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है वो साल भर के लिए होने वाला है, और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो उसे फ्यूचर में भी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ मेंशन है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। नो TADA विल बी गिवन। एक्सपीरियंस और एज में बी रिलैक्स्ड एट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वैसा पर होता नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और आपको सिर्फ जो फॉर्म अप्लाई करना है वो ऑनलाइन गूगल फॉर्म अप्लाई करना है, जिसकी लिंक यहाँ पर दी है इस नोटिफिकेशन के अंदर, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जाके इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक फॉर्म फिलअप करना है और फिर आपको वो कॉल करेंगे एक छोटे से इंटरव्यू या किसी के लिए। और अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि एग्ज़ाम होगी या फिर इंटरव्यू होगा। जनरली इंटरव्यूज़ ही होते हैं IPC के अंदर। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 21/1/2022 रहने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म है, बहुत आसानी सा फॉर्म है। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और एक फॉर्म खुलेगा। अपनी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो अपलोड करना है और सेव कर देना है। आपको सारी डिटेल्स इन फ्यूचर मेल पे या फिर फ़ोन पे ये लोग बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। आप या गाज़ियाबाद या फिर ऋषिकेश, गुवाहाटी इस एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ का वो थोड़ा अलग होगा। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी और IPC यानी कि जो फार्मेसी की जो ग्रंथ होती है वहाँ पे कैसे बनती है, कैसे प्रोसेस होती है, वो देखना मिलेगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं, फ्रेशर हैं, तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। ये सारी बातें थी जूनियर फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट जॉब के बारे में जो IPC में निकली है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।